भक्तों, क्या आप जानते हैं कि 27 मई को आने वाली पद्मिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। ये मलमास या अधिक मास में आने वाली चमत्कारी तिथि है, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर अर्जुन भी हैरान रह गए थे। अगर आपने इस दिन वो एक खास गुप्त चीज चुपचाप किसी गाय को खिला दी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। लेकिन जरा रुकिए, अधिकतर लोग गाय को चारा या रोटी तो खिलाते हैं, पर उन्हें उस प्राचीन और गुप्त तरीके का ज्ञान ही नहीं है जिसका वर्णन हमारी ब्रह्म विवर्त पुराण में किया गया है। आज मैं आपको रहस्यमयी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर सही समय और सही विधि से गौ माता को अर्पित कर दिया जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। पर वो वस्तु क्या है और उसे खिलाने का वो विशेष तरीका क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपने वो तरीका जान लिया तो समझ लीजिए साक्षात कुबेर आपके घर का रास्ता खोज लेंगे और आपकी 7 पीढ़ियां कभी धन के लिए नहीं तरसेंगी। लेकिन उस गुप्त रहस्य तक पहुंचने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पद्मिनी एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सभी व्रतों से अलग और इतना शक्तिशाली बनाता है। हमारी सनातन धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन पद्मिनी एकादशी 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। ये अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यानी वो महीना जो सीधे तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी दान और कोई भी उपाय साधारण दिनों की तुलना में लाख गुना अधिक फल देता है। आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, व्यापार में घाटा हो या परिवार में चल रहा कोई पुराना क्लेश हो, इस एक दिन के उपाय से जड़ से खत्म हो सकता है। पर यह तभी संभव है जब आप वो गुप्त चीज सही ढंग से तैयार करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन आखिर गौ माता को ही क्यों चुनना है। हमारी शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता पूरे विश्व की माता है। उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो साक्षात सूर्य देव की ऊर्जा को सोखती है। जब आप पद्मिनी एकादशी के दिन गौ माता के पास जाते हैं तो आप केवल एक पशु के पास नहीं जा रहे होते, बल्कि आप एक ही समय में पूरी ब्रह्मांड की देवी देवताओं के सामने खड़ी होते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती जो लगभग हर इंसान करता है वो ये है कि हम बिना सोची समझी कुछ भी गाय को खिला देते हैं। आपको ये बात गहराई से समझनी पड़ेगी कि पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीजें गाय को खिलाना सख्त वर्जित है, और अगर आपने गलती से भी वो चीजें खिला दी तो पुण्य मिलने की बजाय आपको भारी पाप लग सकता है। वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं खिलानी है और वो कौन सी गुप्त चीज है जो खिलानी है? ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको प्राचीन काल की एक बेहद रहस्यमयी कथा को जानना होगा। ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये वही कथा है जो भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। प्राचीन काल में कार्तवीर्य नाम के एक महान राजा थे। उनके पास धन, संपदा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानियों ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए और कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उनका ये दुख दूर नहीं हुआ। निराश होकर राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपनी रानी के साथ घनी जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में भटकते हुए उनके शरीर सूख गए, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन रानी की भेंट माता अनुसूया से हुई। माता अनुसूया ने रानी की दयनीय हालत देखकर कहा कि हे रानी, तुमने और तुम्हारे पति ने दुनिया भर के उपाय कर लिए, लेकिन तुमने उस एक विशेष दिन का लाभ नहीं उठाया जो साक्षात भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। वो दिन है मलमास की पद्मिनी एकादशी। माता अनुसूया ने रानी को पद्मिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया और साथ ही एक ऐसा गुप्त उपाय बताया जो गौ माता से जुड़ा हुआ था। माता अनुसूया ने कहा कि अगर तुम इस एकादशी के दिन उस एक विशेष चीज को अपने हाथों से तैयार करके पूरी श्रद्धा और गुप्त रूप से किसी गौ माता को खिला दोगी तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख पल भर में मिट जाएगा। रानी ने माता अनुसूया के बताए अनुसार उस गुप्त उपाय को पूरे विश्वास के साथ किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, उस उपाय को करने के कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए
और उन्हें एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया जिसे दुनिया आज कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जानती है। वही कार्तवीर्य अर्जुन जिसने बाद में रावण जैसे महाबली को भी अपनी कैद में रख लिया था। सोचिए, जिस उपाय से इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो सकता है, उस उपाय से आपके जीवन की छोटी मोटी परेशानियां तो जैसे हवा में उड़ जाएंगी। तो आखिर वो गुप्त चीज क्या थी जो माता अनसुईया ने रानी को बनाने के लिए कही थी? क्या वो कोई बहुत महंगी चीज थी? बिल्कुल नहीं। भगवान कभी भी आपसे आपकी हैसियत से बढ़कर कुछ नहीं मांगते। वो चीज आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, बस आपको उसे सही तरीके से मिलाना है और सही समय पर खिलाना। लेकिन मैं वो उपाय बताऊं उससे पहले मैं आपको वो चेतावनी देना चाहता हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पद्मिनी एकादशी के दिन आप गाय को जूठा भोजन, रात की बची हुई बासी रोटी या सड़ी गली फल भूलकर भी ना खिलाएं। बहुत से लोग अपने घर का बचा हुआ और खराब हो चुका खाना पॉलिथीन में भरकर गाय के आगे डाल देते हैं। ये गौ सेवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे रूठ जाती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए गाय को इस दिन भूलकर भी चावल या उससे बनी कोई चीज न खिलाएं। आपको बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ उस गुप्त चीज का निर्माण करना है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने उस रहस्य से पर्दा हटाता हूं जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रही हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। 27 मई पद्मिनी एकादशी की सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको अपने घर की रसोई में जाना है और वहां आप पीढ़ा, जी हाँ, लेकिन ये कोई साधारण पीढ़ा नहीं है। आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें शुद्ध जल मिलाकर उसे गूंथना है। लेकिन ध्यान रहे, इस आटे में आपको नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस गूंधे हुए आटे से एक बड़ी सी लुई या पीढ़ा बना लें। अब इस पेड़े के बीच में आपको अपने अंगूठे से एक छोटी सी जगह बनानी है। अब असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। उस जगह में आपको 3 बेहद शक्तिशाली और चमत्कारिक चीजें भरनी हैं। सबसे पहले आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ सूर्यदेव और बृहस्पति का प्रतीक है। एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से जीवन में मिठास आती है और समाज में आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी चीज जो आपको उस पेड़े में रखनी है वो है 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी। हल्दी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना गया है। ये शुद्धता, सौभाग्य और धन की प्रतीक है। जब हल्दी गौ माता के मुख में जाती है तो आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों का नाश हो जाता है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके बिना ये उपाय अधूरा है, वो है काले तिल। जी हाँ, काले तिल। एकादशी के दिन काले तिल का दान महादान माना जाता है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और ये आपके जीवन की हर प्रकार की पितृदोष, ग्रह दोष और अज्ञात पापों को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। आपको उस पेड़े के अंदर थोड़ी सी काले तिल भी डाल देनी है। जब आप वो गुड़ और हल्दी उस पेड़े में रख रही हो तो आपके मन में कोई भी ईर्ष्या या क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। आपका मन बिल्कुल एक साफ दर्पण की तरह शांत होना चाहिए। हल्दी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और जब ये हल्दी उस गेहूं के आटे के पेड़े में मिलती है तो ये एक ऐसा दिव्य लेप बन जाती है जो आपके भाग्य की सभी रेखाओं को फिर से जगा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज क्यों हमेशा हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग करते थे? क्योंकि हल्दी में वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा खींचने की क्षमता होती है जो साधारण चीजों में नहीं होती। अब इस पेड़े को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि अंदर रखी हुई सामग्री बाहर ना गिरे। ये सिर्फ एक आटे का पेड़ा नहीं है, ये आपकी किस्मत की चाबी है। अब इस पेड़े को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, शादी विवाह में आ रही रुकावट को लेकर हो या फिर धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसे अपने मन में पूरे विश्वास के साथ बोलें। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी वो मनोकामना पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और किसी गौ माता की तलाश करनी है। जब आप गौ माता की तलाश में निकले तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। आपको किसी ऐसी गाय को खोजना है जो शांत स्वभाव की हो। जब आप उस गाय के पास जाएं तो बिल्कुल भी हड़बड़ाई न दिखाएं। बहुत से लोग गाय को देखकर डर जाते हैं या दूर से ही खाना फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गौ माता के बिल्कुल पास जाना है, उनके नेत्रों में देखना है।
गौमाता के नेत्रों में एक ऐसी करुणा होती है जो आपके मन के सारी दुख दर्द खींच लेती है। सबसे पहले मन ही मन गौमाता को प्रणाम करें और उनके शरीर में विराजमान सभी 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करें। इसके बाद बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ वो गुप्त पेड़ा गौमाता को खिला दें। जब गाय वो पेड़ा खा रही हो तो आपको उसके माथे को या उसकी पीठ को सहलाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौमाता की पीठ पर हाथ फेरने से हमारे शरीर के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं और हमें असीम शांति का अनुभव होता है। पेड़ा खिलाने के बाद आपको गौमाता की 3 बार परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन में जाप करते रहें। अंत में गौमाता के चरणों की धूल को उठाकर अपने माथे से लगाएं। ये धूल कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये साक्षात चंदन की समान पवित्र है जो आपकी भाग्य के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगी। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, शादी विवाह में आ रही रुकावट को लेकर हो या फिर धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसे अपने मन में पूरे विश्वास के साथ बोलें। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी वो मनोकामना पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और किसी गौ माता की तलाश करनी है। जब आप गौ माता की तलाश में निकलें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। आपको किसी ऐसी गाय को खोजना है जो शांत स्वभाव की हो। जब आप उस गाय के पास जाएं तो बिल्कुल भी हड़बड़ी ना दिखाएं। बहुत सी लोग गाय को देखकर डर जाते हैं या दूर से ही खाना फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गौ माता के बिल्कुल पास जाना है, उनके नेत्रों में देखना है। गौ माता के नेत्रों में एक ऐसी करुणा होती है जो आपकी मन की सारी दुख दर्द खींच लेती है। सबसे पहले मन ही मन गौ माता को प्रणाम करें और उनके शरीर में विराजमान सभी 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करें। इसके बाद बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ वो गुप्त पेड़ा गौ माता को खिला दें। जब गाय वो पेड़ा खा रही हो तो आपको उसकी माथे को या उसकी पीठ को सहलाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से हमारे शरीर के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं और हमें असीम शांति का अनुभव होता है। पेड़ा खिलाने के बाद आपको गौ माता की 3 बार परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन में जाप करते रहें। अंत में गौ माता के चरणों की धूल को उठाकर अपने माथे से लगाएं। ये धूल कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये साक्षात चंदन की समान पवित्र है जो आपकी भाग्य की बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगी। ये उपाय आपको पूरी तरह से चुपचाप और बिना किसी को बताए करना है। शास्त्रों का नियम है कि जो उपाय जितने गुप्त तरीके से किया जाता है उसका फल उतना ही जल्दी और कई गुना होकर मिलता है। जब आप ये उपाय कर रहे हों तो अगर कोई आपको टोके या पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आपको बस मुस्कुरा देना है, लेकिन अपनी मनोकामना या इस उपाय का रहस्य उन्हें नहीं बताना है। पद्मिनी एकादशी का ये दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। जो लोग इस दिन का महत्व नहीं समझते वे बाद में बहुत पछताते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है अपनी जीवन की दिशा बदलने का। ये एक ऐसा अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। जब आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगे हैं। आपकी बिगड़ी हुई काम अचानक से बनने लगेंगे, रुकी हुई धन के रास्ते खुल जाएंगे और घर में एक ऐसी शांति का वास होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। याद रखें, ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। गौ माता की सेवा से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। इस 27 मई को जब आप ये उपाय करेंगे तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने के लिए करेंगे। आपकी मन की सच्ची भावना और ये छोटा सा गुप्त पेड़ा आपके जीवन में वो रोशनी लेकर आएगा जिसका आपने केवल सपना देखा होगा। समय बहुत कीमती है और ऐसी एकादशी का अवसर किस्मत वालों को ही मिलता है, इसलिए इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लें और इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आपके जीवन की हर एक मनोकामना उस परम पिता परमात्मा की कृपा से पूरी होगी। भजन कैप्सूल अगेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।